इस्लाम के इतिहास में करबला की घटना सबसे दर्दनाक और सबक देने वाली घटना है। यह वह कहानी है जिसने पूरी दुनिया को इंसाफ, सब्र, ईमान और कुर्बानी का असली मतलब समझाया। इमाम हुसैन रजी जीरो नबी पाक हजरत मोहम्मद के नवासे थे, यानी उनकी बेटी हजरत फातिमा रजी जीरो और दामाद हजरत अली रजी जीरो के बेटे। उनका नाम सुनते ही हर मुसलमान का दिल अदब और मोहब्बत से झुक जाता है। हजरत इमाम हुसैन रजी जीरो के जमाने में यजीद नाम का एक शासक था, जिसने इस्लामी खिलाफत को जुल्म और ताकत के सहारे चलाना शुरू कर दिया। उसने चाहा कि सारे मुसलमान उसकी बैत, वफादारी की कसम करें, लेकिन इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस्लाम को जुल्म और नाइंसाफी के आगे झुकने नहीं देंगे। इमाम हुसैन ने हक और इंसाफ के लिए अपना घर बार, अपना परिवार, यहां तक कि अपनी जान तक कुर्बान कर दी। यही वजह है कि करबला का वाकया आज तक याद किया जाता है। सन 680 ईस्वी 61 हिजरी में जब यजीद ने कूफा की ओर से हुसैन रजी जीरो को धमकी दी, तब उन्होंने अपने परिवार और कुछ वफादार साथियों के साथ मदीना से कूफा का रुख किया। रास्ते में उन्हें करबला का मैदान मिला, जो आज के इराक में है। वहां यजीद की फौज ने उन्हें रोक लिया। इमाम हुसैन के पास लगभग 72 लोग थे, जिनमें उनके बच्चे, भाई, भतीजे और वफादार साथी शामिल थे। दूसरी ओर यजीद की सेना हजारों की संख्या में थी। 7वीं मुहर्रम से लेकर 10वीं मुहर्रम तक, जिसे आशूरा का दिन कहा जाता है, इमाम हुसैन और उनके परिवार को पानी तक नहीं दिया गया। बच्चों की प्यास से कराहने की आवाजें सुनकर भी उन्होंने सब्र किया, लेकिन अपने ईमान से पीछे नहीं हटे। इमाम हुसैन रजी जीरो का घोड़ा बहुत मशहूर था। उसका नाम था जुलजनाह। यह घोड़ा बेहद समझदार, वफादार और बहादुर था। कहा जाता है कि यह वही नस्ल का घोड़ा था जिस पर उनके नाना हजरत मोहम्मद भी सवार होते थे। जुलजनाह सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि वह इमाम हुसैन का साथी, उनका हमसफर और उनके जज्बे का हिस्सा था। जब करबला का मैदान खून से लाल हो रहा था, तब यह घोड़ा इमाम हुसैन के साथ डटा रहा। दस मुहर्रम की सुबह जब सूरज उगा, तो इमाम हुसैन ने अपने साथियों को आखिरी बार गले लगाया। सब अपने अपने वक्त पर मैदान में गए और शहीद हुए। आखिर में जब कोई साथी बाकी न रहा, तब इमाम हुसैन खुद मैदान में निकले। उन्होंने अपनी तलवार संभाली, अपने घोड़े जुलजनाह पर सवार हुए और कहा, ए मेरे प्यारे साथियों, देखो, अब हुसैन अकेला रह गया है, लेकिन मैं अपने नाना के दीन इस्लाम को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। जब इमाम हुसैन मैदान ए करबला में निकले, तो यजीद की फौज ने चारों ओर से घेर लिया। फिर भी उन्होंने सब्र और बहादुरी से मुकाबला किया। एक एक दुश्मन को हराते गए, लेकिन आखिर में उनकी गर्दन पर तीर और तलवारें लगीं। कहा जाता है कि जब वे गिरने लगे, तो जुलजनाह घोड़े ने उन्हें गिरने नहीं दिया। वह अपने मालिक को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन दुश्मनों ने घोड़े को भी घायल कर दिया। इमाम हुसैन ने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और कहा, ए मेरे अल्लाह, मैंने तेरे दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब मेरी कुर्बानी को मंजूर कर। उसके बाद इमाम हुसैन रजी जीरो ने शहादत पाई। उनकी शहादत के बाद जुलजनाह घोड़ा खुद लहूलुहान होकर खैमे, डेरों की ओर दौड़ा। जब उनके परिवार ने घोड़े को देखा और इमाम हुसैन को न देखा, तो सब समझ गए कि अब हुसैन इस दुनिया में नहीं रहे।
जुलजनाह घोड़े की वफादारी का किस्सा भी उतना ही रूहानी है जितना इमाम हुसैन की कुर्बानी। कहा जाता है कि वह घोड़ा अपने मालिक की शहादत के बाद ज्यादा दिन नहीं जिया। वह खुद भी भूखा प्यासा रहा और कुछ ही दिनों बाद मर गया। आज भी जब मातमे हुसैन निकाला जाता है तो जुलजनाह नाम का एक घोड़ा सजाया जाता है सफेद कपड़े में, जिसमें कोई सवार नहीं होता। यह उस वफादार घोड़े की याद में होता है जिसने अपने मालिक को आखिरी दम तक साथ दिया। इमाम हुसैन और उनके घोड़े जुलजनाह की कहानी सिर्फ एक दर्दनाक घटना नहीं है, बल्कि यह इंसानियत के लिए एक सबक और मिसाल है। वेक्स हक के लिए डटे रहना। जब दुनिया में जुल्म हो तो इंसाफ और सच का साथ देना चाहिए। 2. सब्र और कुर्बानी। जब मुश्किल वक्त आए तो सब्र करना और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। 3. वफादारी और मोहब्बत। जैसे जुलजनाह अपने मालिक के लिए वफादार रहा, वैसे हमें भी अपने रिश्तों और ईमान में सच्चे रहना चाहिए। 4. दीन की हिफाजत। इमाम हुसैन ने दिखाया कि दीन की हिफाजत जान से भी ज्यादा अहम है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत और जुलजनाह की वफादारी इस्लाम के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। यह वाकया हर मुसलमान को यह सिखाता है कि सच्चाई की राह चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। करबला की मिट्टी आज भी गवाही देती है कि वहां हुसैन ने सिर तो कटा दिया, मगर जुल्म के आगे झुकना कबूल नहीं किया, और उनका वफादार घोड़ा जुलजनाह आज भी इस बात का प्रतीक है कि वफादारी और ईमान की मिसाल हमेशा जिंदा रहती है।